बन गया है, वो सत्संग में चले गए तो महाराज सत्संग से मिलता और क्या है? बोले हम इस अंधेरे में भटक रहे हैं, अज्ञानता में भटक रहे हैं, अज्ञानता में भटक रहे हैं, तो ज्ञान की ओर देने वाला कौन है? ज्ञान का दर्शन कराने वाला कौन है? विवेक का दर्शन कराने वाला कौन है? बोले वह है सत्संग। जब तक आप सत्संग श्रवण नहीं करोगे तब आपके अंदर ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान का मतलब होता क्या है? ज्ञान का मतलब क्या होता है? शास्त्रों का अध्ययन करना, किताब पोथी का अध्ययन करना, इसका मतलब ज्ञान होता है। किसी के बारे में जानकारी करना ही ज्ञान है। जैसे कि ये कैमरा लगा हुआ है, कैसे चलाया जाता है, इसके बटन कहाँ पे हैं, इसको ऑन कैसे किया जाता है, अब इसके बारे में जो जानकारी, वही तो ज्ञान है। ज्ञान से महाराज दुनिया में नहीं जी सकते, ज्ञान से दुनिया में नहीं जी सकते। केवल संसार के तो हो सकते हैं, लेकिन भगवान के नहीं हो सकते। तो उसको जरूरत क्या पड़ेगी? जब भगवान का हमको दर्शन होगा, विवेक की जरूरत है। किसकी? विवेक की, ज्ञान की नहीं, विवेक की जरूरत है। तो विवेक कहां से प्राप्त होगा? बिने सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिने सत्संग विवेक न होई, बिन 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 सत्संग विवेक न होई। और वही भी सत्संग मिलता कैसे है? साधारण नहीं है कि तुम सत्संग में पहुंच जाओ। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, 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 बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग भी भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं हो सकता, मिल नहीं सकता। भगवान की हमारे ऊपर अति कृपा हुई है, तभी तो हम भागवत रूपी पांडाल में बैठे हुए हैं। असीम कृपा है ऐसे परमात्मा की। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, जनवधस्य यतो अन्वयादि तरत चासार्थेषु भिग्स्वराट। ये जो जन्म दुनिया बनाई है परमात्मा ने, ये कैसे जन्मी है? दुनिया बनी कैसी है? इसका उत्पादन कौन है? इसको दुनिया को बनाने वाला है कौन? इसका कर्ता कौन है? इसका कारण कौन है? बोले और कोई नहीं है, वो परमात्मा है। वो परमात्मा है। बोले परमात्मा एक है या अनेक है? परमात्मा कितने हैं? भगवान है कितने? कितने हैं भगवान? कितने हैं? अनेक हैं? एक है? अच्छा, कहते हैं भगवान अनेक नहीं है, एक है। वह कैसे समझा जा सकता है? सादा सिंपल सी बात है। आपने इस बात को जरूर सुना रखा होगा। कोई कोई कहते हैं, बोले एक व्यक्ति स्कूल में पढ़ने के लिए गया, अब एक दिन उस अब्सेंट रहा, तो टीचर ने पूछा कल क्यों नहीं आए थे? कल क्यों नहीं आए थे? बोले गुरुजी कल हमारे घर पर 3 मेहमान आए थे। 3 मेहमान। बोले कौन कौन? बोले पिताजी के साले, माताजी के भैया और हमारे मामा जी। कौन कौन? 3 मेहमान। पिताजी के साले, माताजी के भैया, हमारे मामा जी। बोले 3 मेहमान हुए? बोले पागल कहीं का। बोले 3 नहीं, ये तो एक है। बोले कैसे है? कैसे है? 3 हुए? अरे पागल, ये एक है।
रिश्ता अलग अलग है, लेकिन एक ही ये तो है। एक और सादा सिंपल सी बात, एक अंधे का गांव था, जिसमें गांव में अंधे ही अंधे रहते थे। वहां पे आंख वाला कोई नहीं रहता था। जब अंधों के गांव में एक हाथी आया, तो हाथी जब आता है तो घंटी बजती है कि नहीं बजती है प्यारे? घंटी बजती है जब हाथी आता है। तो एक भैया कहीं से निकल रहा था, बोले भैया ये आवाज काय की आ रही है? अंधे बोले। तो बोले हाथी आया है, हाथी आया है। तो अंधे बोले भैया हाथी होता कैसा है? अब उन्होंने तो कभी हाथी को देखा नहीं है, हाथी होता कैसा है? बोले भैया हम आपके लिए कैसे बतावें कि हाथी होता कैसा है, अब आपको तो दिखाई नहीं देता है। बोले आप हाथी को पकड़ लो, अपने आप आभास हो जाएगा हाथी होता कैसा है। तो महाराज चारों तरफ हाथी के अंधे लग जाते हैं। एक अंधे ने पैर को पकड़ रखा है, एक अंधे ने पूंछ को पकड़ रखा है, एक अंधे ने हाथी के कान को पकड़ रखा है, एक अंधे ने हाथी की सूंड को पकड़ रखा है। अंधे कह रहे हैं अब जो पूंछ पकड़े हैं भैया, बोले हाथी तो ऐसा होता है जैसे किसी कद्दू की बेल होती है। हाथी ऐसा होता है बोले जैसे कद्दू की बेल होती है। बोले अच्छा भैया, अब जो पैर पकड़े था बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता हाथी। बोले ऐसा होता है जैसे कोई वृक्ष का खड़ा हुआ पैर हो, वृक्ष लगा हुआ हो, कोई बल्ली हो। बोले हाथी मोटा मोटा होता है। बोले भैया सब अपने अपने ज्ञान का आभास करा रहे हैं। जिस अंधे ने जिस हाथी के अंग को पकड़ रखा है उसी का आभास करा रहे हैं। अब जो कान पकड़े हैं वह अंधा कहता है कि बोले भैया हाथी ना वृक्ष जैसा होता है ना कद्दू की बेल जैसा होता है। बोले हाथी तो सूप जैसा होता है। बोले जैसे सूप होता है अन्न को साफ करने वाला, उसी प्रकार का हाथी होता है। अब बेचारे सब अपनी जगह पे सभी सही है, सत्य है। अब बताइए हाथी ऐसा होता है क्या? बोले ये तो हाथी के अंग हैं, हाथी तो एक है, ये तो हाथी के अंग हैं। बहुत सारे उदाहरण देते हैं। बोले जैसे दूध है और दूध से आप कई प्रकार की मिष्ठान बनाते हैं। दूध को उबालेंगे तो महाराज खोआ बन जाता है, मावा बन जाता है, मावा से बर्फी बन जाती है, मावा से रसगुल्ले भी बन जाते हैं। बड़े प्यारे लगते हैं रसगुल्ले, लगते हैं ना, आनंद भी आता है। ऐसे ही महाराज तो बोले दूध से पनीर भी बन जाता है। लेकिन दूध तो एक ही है, वस्तुएं अलग अलग बन गई हैं, लेकिन दूध तो एक ही है। इसी प्रकार से परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। अनेक उदाहरण देते हैं, समझा रहे हैं। तो परमात्मा के जब अलग अलग रूप में अवतार होते हैं तो पृथ्वी पर भगवान जन्म ले लेते हैं। कभी राम बन के आ जाते हैं तो कभी कृष्ण बन के आ जाते हैं, कभी मेरे माखन चोर बन के आ जाते हैं और कभी नरसिंह बन के भी आ जाते हैं। ये भगवान के स्वरूप है। तो महाराज जी कहते हैं फिर द्वितीय श्लोक में क्या कहते हैं? द्वितीय श्लोक में कहते हैं कि कथा को श्रवण करने वाला अधिकारी कौन है? कथा को कौन सुन सकता है? वो कथा को कह कौन सकता है? कथा के लिए कोई जाति विशेषज्ञ है क्या? वेद व्यास जी स्पष्ट लिखते हैं भागवत में, विरक्तो वैष्णवो पंडितो विप्रो वेद शास्त्रो विशुद्धीकृत। बोले जो वैष्णव हो, वेद शास्त्रों में निपुण हो, जिसको ज्ञान, वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव किसको कहते हैं?
वैष्णव किसको कहते हैं? आप लोग कौन हैं? आप लोग कौन हैं? अरे वैष्णव जो विष्णु भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, उसको वैष्णव कहते हैं। तो हमारे आराध्य सब मूल कौन है? विष्णु ही तो है, जिसके कोई नहीं, एक ही भगवान है। तो वैष्णव जो है श्री माद भागवत कथा को बखान कर सकता है, कह सकता है। वेद व्यास जी इसमें स्पष्ट लिख देते हैं, कोई जाति विशेषक नहीं है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। समझने का तरीका अलग अलग है। विरक्तो जो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्रो ब्राह्मण हो, वो भी कह सकता है। जिसको जैसा श्रेष्ठ ज्ञान है उसी प्रकार से अपने वर्णित कर सकते हैं। अब इसी श्लोक को अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है। समझने का तरीका होना चाहिए, समझने का तरीका। अब ये बात कैसे समझाई जा सकती है? देखो अभी बता रहा हूं बात कैसे समझाई जाती है। एक गाड़ी आ रही थी गांजे से भरी हुई, गांजे से भरी हुई गाड़ी आ रही थी महाराज। थाना पड़ा, थाना पड़ा, थानेदार ने रोक ली गाड़ी। बोले रोक, इसमें नंबर 2 का कहा सामान रखे हुए हैं। बोले क्या है ऐसा? बोले गांजा। तुम्हारी गाड़ी पकड़ी गई, अब आगे नहीं जा सकते। तो कुछ पैसे उसने दे दिए, उसने थानेदार ने छोड़ दिया। अब एक पर्ची दी उसने, पर्ची दी, उस पे लिख दिया रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। उसने पर्ची थानेदार से लिखवाई और गया, अगली चौकी मिल गई। समझने की बात है केवल। अगली चौकी मिली तो उसने पकड़ लिया, उसने पकड़ रखा। बोले क्या है? बोले गांजा। बोले तुम नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? हम अभी थानेदार से लिखवा करके लाए हैं। बोले क्या लिखवाया है तुमने? बोले रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो उसने तुरंत फोन किया थानेदार को। बोले आपने पर्ची में क्या लिखा है? बोले ये उसको पढ़ो ना। बोले ये तो कह रहे हैं रोको मत जाने दो। बोले समझने का तरीका है, पर शब्द वही है। बोले रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब दो बात हो गई ना, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों बात है। समझने का तरीका है। इसी प्रकार से इस श्लोक का है विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्रो सिद्धीकृता। तो कथा को श्रवण करने का अधिकारी है कौन? कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसके अंदर मत्सरता ना, मत्सरता ना हो। मत्सरता क्या होती है? बोले मत्सर का मतलब होता है मच्छर। संस्कृत में मत्सर के लिए मच्छर कहा जाता है। तो मत्सर हमारे क्या है? मत्सर का मतलब होता है ईर्षा दोष कपट। मत्सरता का मतलब होता है ईर्षा द्वेष कपट। बोले कहते हैं महाराज जो बाहर का मच्छर होता है ना, उससे बचने के लिए तो हम मच्छरदानी का भी प्रयोग कर लेते हैं, मच्छरदानी का भी प्रयोग कर लेते हैं तो मच्छर से बच जाते हैं। पंखे का भी प्रयोग कर ले तो मच्छर भाग जाते हैं। लेकिन अंदर के मच्छर को कैसे भगाएं? जो अंदर मच्छर बैठे हुए हैं काम क्रोध लोभ मोह, वो कैसे भागेंगे? बोले महाराज आज का समय ऐसा आ गया है कि पड़ोसी पड़ोसी से नहीं चाहता कि मेरा पड़ोसी सुखी रहे। पड़ोसी को सुखी नहीं देखना चाहता है। बोले इसका घर कब बर्बाद हो जाए। ये क्या है? मत्सरता। मत्सरता। आज का ये हाल है कि एक दूसरे का कल्याण नहीं चाहते हैं। सुख को देखने वाला कोई नहीं है, तो दुख के सभी, अगर दुख में कोई प्राणी है तो उसके मजे और लेते हैं लोग।
मजे लेते हैं। बोले महाराज, बोले आजकल के तो ऐसे लोग हो गए हैं। बोले कैसे? बोले एक व्यक्ति ने भगवान शिव की आराधना की, शिव की आराधना की, भगवान को प्रकट किया, भगवान से कहा भोलेनाथ मेरे लिए वरदान दीजिए। बोले क्या? मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे जिस समय पे जो चीज चाहिए हो मुझे मिल जावे। और फिर एक वरदान फिर मांग लूं, एक वरदान फिर मांग लूं। बोले अच्छा। बोले ठीक है। भोलेनाथ ने घंटे को दे दिया। बोले इस घंटे को ले जाओ और जिस समय पे जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी उस समय पे आप इस घंटे से विनती करना, वह चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। भोलेनाथ के घंटे को घर पे लेकर के आया और भोलेनाथ ने एक बात और कह दी, सुनते हो भैया, तुमको तो प्राप्त हो जाएगी लेकिन तेरा जो पड़ोसी है उसको डबल प्राप्त होगी। तुझे तो मिलेगी ही मिलेगी लेकिन तेरी पड़ोसी को भी डबल मिलेगी। बोले ठीक है भैया, डबल मिले ना मिले लेकिन हमको तो मिलती रहे। देखा जागे आगे क्या होता है। भोलेनाथ के घंटे को घर पे लाया है, भोलेनाथ के घंटे को रखा है। बोले के भोलेनाथ के घंटे मेरा कच्चा घर है पक्का बन जावे। तो घंटा ने प्रार्थना सुन ली, उसका कच्चा घर से पक्का बन गया। लेकिन पड़ोसी का 2 घर बन गए महाराज, पड़ोसी के 2 घर बन गए पक्के। अब तो देखने से चलने लगा वो कि मेरा तो एक ही घर बना है और मैंने भोलेनाथ की पूजा की है, आराधना की है और पड़ोसी को नहीं पुण्य की ये प्राप्त हो रहा है, एक सिंगल भी नहीं डबल डबल। बोले भोलेनाथ के घंटे मेरे पास में एक 4 व्हीलर आ जावे। वो भी कौन सी? वो भी कौन सी? BMW मर्सिडीज आवाज, वो भी 1-1 करोड़ की गाड़ियां हैं। तो भोलेनाथ की घंटे ने कहा, बोली तथास्तु। एक BMW आ गई महाराज 4 व्हीलर, लेकिन पड़ोसी के घर पे 2-2 4 व्हीलर आ गई महाराज, डबल डबल हो गई। अब कहता है बोले भोलेनाथ के घंटे मेरे दरवाजे एक कुआं खोद जावे। बोले कुआं क्यों खोदता है? अरे तुम बोले तुम तो कुआं खोदो, पड़ोसी की तो 2 तो खोदेंगे, 2 कुआं होंगे। पड़ोसी की दरवाजे 2 कुआं होंगे, मेरी एक दरवाजा। तो भोलेनाथ का घंटा कहता तथास्तु। तो उसका एक कुआं खुद गया सामने, पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं खुद गए। अब कहता है भोलेनाथ के घंटे मेरी एक आंख फूट जावे। बोले भैया आंख क्यों फोड़ना चाहता है? बोले पड़ोसी की तो दोनों फूटेगी ना, और 2 कुआं है, किसी में ना किसी में गिर ही जाएगा, किसी ना किसी में गिर ही जाएगा। बोले ये हाल क्या है आज के समय, ये हमारी दशा हो गई है। बोले ये दशा क्या है? सुखी नहीं दे। ये मानवता है क्या? मानवता है क्या? मानव के लक्षण है क्या? नहीं है। मानवता के लक्षण क्या होते हैं? अरे भगवान ने मानव बनाया है तो मानव बन के रहना चाहिए, मनुष्य बन करके रहना चाहिए, लेकिन मानव नहीं, हम दानव बनते चले जा रहे हैं, दानव बनते चले जा रहे हैं। विचार होवे तो एक ही होवे। कौन सा विचार? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी लोग सुखी हो गए। भावना मानव की होना चाहिए, सभी लोग सुखी हो गए, सभी लोग निरोगी हो गए, कोई भी रोगी ना हो गए, सभी आनंद को प्राप्त हो गए। तो ऐसे लोग महाराज
अगर जिसके मन में कपट है तो वह भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है, भागवत कहने का भी अधिकारी नहीं है। जिसके अंदर मत सरता है, जे हर सहे पर संपत देखी, 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 जे हर से पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत विशेषी, दुखित होए पर विपत विशेषी, विपत विशेषी। अगर किसी पड़ोसी के पास में संपत्ति है तो हर्ष उल्लास से प्रसन्न होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, जे हर्षै पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत विशेषी। किसी के पास में दुख है तो उसको दुख को दुखी हो, विपत्ति में काम आवे, वही है मानव। लेकिन हम तो दानव बनते चले जा रहे हैं। ये हमारी ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। तो फिर कहते हैं महाराज, धर्म क्या है? धर्म क्या है? बोल धर्म क्या है? धर्म का मतलब होता क्या है? धर्म किसे कहते हैं? क्या ये भगवान के कार्यक्रम ही धर्म होते हैं? इसी को धर्म कहा जाता है। यज्ञ करना ही धर्म है, भागवत करना ही धर्म है, गाय को रोटी खिलाना ही धर्म है। बोले धर्म का सीधा सा मतलब है, धर्म कहते हैं अपने कर्तव्य के लिए। किसको कहते हैं? कर्तव्य। मनुष्य का कर्तव्य ही धर्म है। अपने मनुष्य के जो लक्षण हैं, जो कर्तव्य हैं, उसको अपना लिया, वही धर्म है। प्यारे, इसी प्रकार से मेरे फिर गोविंद कहते हैं, तो श्रीमद् भागवत कथा रसास्वादन करने से काम क्रोध लोभ मोह जो मत्सरता है वो दूर हो जाती है, दूर भाग जाते हैं। फिर इसके उपरांत वो कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। जो श्रीमद् भागवत है वह क्या है? पका हुआ फल है, पका हुआ फल है। निगम एक वृक्ष है, वृक्ष का नाम एक निगम है। उस पेड़ पर जो फल लगा हुआ है उसका नाम है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत फल है कैसा? बोले गलितम फलम। कैसा? गलितम फलम। बोले गला हुआ है, पिलपला है। बोले पका हुआ है, इसमें छिलका गुठली नहीं है। और फिर कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। बोले पिबत भागवतम रस आलयम। इसका मतलब क्या हुआ? बोले फल खाया जाता है, पिया जाता है। फल को खाया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है फल के लिए। बताइए फल, अरे भैया फल तो खाने की चीज है। अब वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं पियो पियो। बोले फल पिया नहीं जाता है महाराज, खाया जाता है। बोले नहीं, इसमें छिलका गुठली नहीं है, इसको तो पीने लायक है, ये तजने लायक नहीं है। ये प्याज, इसमें कोई छिलका भी नहीं है। बोले जैसे जूस बनाते हैं अंगूर का तो उसमें कुछ त्याज है, कुछ नहीं, सब पीने योग्य है। गलितम फलम। बोले गला हुआ फल है, पका हुआ फल है, इसको पियो। बोले कौन? रस को भुवि भाव कहा। रस को, बोले रस को आइए, भाव का आइए,
और इस रस को पियो। जो रसिक जन हैं, जो भावुक जन हैं, बोले दुनिया में तो अनेक लोग रह रहे हैं, लेकिन सबको नहीं बोला है। बोले रस को आइए, भाव को आइए, जिसको चाहना है पीने की, कि हमको रस पीना है, उन्हीं को बुला रहे हैं वेद व्यास जी महाराज। तो महाराज फिर कहते हैं, भक्त लोग प्रश्न कर देते हैं कि महाराज जब फल में इतना स्वाद है तो इसके वृक्ष में भी ज्यादा स्वाद होना चाहिए, वृक्ष में ज्यादा स्वाद होना चाहिए। बोले नहीं, वृक्ष में स्वाद नहीं होता है, फल में ही स्वाद होता है। बोले कैसे? वो जैसे गन्ना है, गन्ना देखा आपने, गन्ने से शक्कर बनती है, चीनी बनती है महाराज। अब चाय बना रहे हो, अब चीनी कम पड़ गई, अब आप कहो कि गन्ने को डाल दो चाय में। बोले गन्ने को डाल दो, बोले गन्ने से ही तो शक्कर बनती है ना। बोले चाय में गन्ने को डाल दो, चाय बन जाएगी क्या? बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। बोले भले ही महाराज गन्ने से शक्कर बनती है, लेकिन जो स्वाद शक्कर से आता है गन्ने से नहीं आएगा। फिर कहते हैं, वेद में व्यास जी महाराज फिर उदाहरण दे रहे हैं। बोले जैसे दूध है, घी में पूड़ियां निकालते हैं, घी में पूड़ियां निकालते हैं, और पूड़ियां निकालते निकालते घी कम पड़ जावे, घी कम पड़ जावे। अब कहिए कि महाराज दूध से ही तो घी बनता है, दूध को डाल दो, पूड़ियां निकलेंगी दूध में क्या? मैया और आप तो बनाती है ना पूड़ियां, पीछे वाली मैया दूध में पूड़ियां निकालती है। कभी आप निकाली? कभी नहीं निकाली ना। काय में निकालती हो? तेल में, घी में। अब घी में निकालते निकालते पूड़ियां घी कम पड़ गया। अब कहो महाराज, बोले दूध से ही तो घी बनता है, इसलिए दूध को ही डाल दिया जावे तो पूड़ियां निकल आवी। बोले महाराज गलत, नहीं निकलेगी। बोले जो स्वाद दूध में है वो अलग है, जो घी में है वो अलग है। इसी प्रकार से फिर कहते हैं, जो निगम में है, जो वृक्ष में स्वाद है वो फल में नहीं है, जो फल में स्वाद है वृक्ष में नहीं है। उदाहरण देके समझा रहे हैं। तो गलितम फलम, और महाराज फिर आया कहां से ये फल? आया कहां से? तो श्रीमद् भागवत फल है, कहां से आया है? बोले ये आया है, ये हमारे मृत्यु लोक में कैसे आया है? आपको पता है क्या? आपने इतनी कथाएं सुन डाली होंगी। अच्छा, कई लोग क्या कहते हैं कि हमने तो महाराज बहुत कथाएं सुन डाली। क्या कहते हैं? हमने बहुत भागवतें सुन और डाली। सुनी नहीं है, डाली। सुन और डाली, उनको रखा नहीं है अपने पास में। हमने रामचरितमानस सुन डाली, हमने भागवत सुन डाली, हमने देवी पुराण सुन डाली, सब सुन डाली, सुनी और डाल दी। वो अपने पास में नहीं रखा, इसलिए तो खाली बैठे। अपने पास में रखते तो आप बता सकते थे। श्रीमद् भागवत फल है, प्रथम डाली है नारायण की। नारायण अवतरण कैसे हुआ भागवत का? बोले श्रीमन नारायण के द्वारा मुखारविंद से, वाणी से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। किसके लिए? ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी से किसको प्राप्त हुआ? नारद जी को। नारद जी को प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवत। फिर इसके उपरांत वेद व्यास जी, सूत जी, सुखदेव जी, ऐसे धीरे 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 महाराज ये पृथ्वी पर आप पहुंचा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले महाराज इस सुखदेव जी महाराज हैं कौन? सुखदेव जी महाराज कौन हैं? आप कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज इस भागवत को लाए हैं पृथ्वी पर। इस सुखदेव जी हैं कौन हैं? बोले सुखदेव जी कोई नहीं है,
यम प्रभजन्ते मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो स्तम सर्वभूति हृदय मुनिमानितोषमे यम प्रभजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम। सुखदेव जी वह हैं जो जन्म लेते हुए वन की ओर भाग गए। सुखदेव जी का जन्म हुआ, वन की ओर भागने लगे। पिताजी लोग कह रहे पुत्र रुको पुत्र रुको। बोले नहीं पिताजी मैं नहीं रुकूंगा। बोले क्यों? बोले मुझे विष्णु की माया घेरे लेगी, विष्णु की माया घेरी अपनी जाल में फंसा लेगी। सुखदेव जी महाराज और कोई नहीं है। बोले सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में, गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में खेलते हर्ष उल्लास करते हुए क्रीड़ा करते हुए तोता है। सुख किसको कहते हैं? तोते के लिए। किसको कहते हैं? तोते के लिए कहते हैं। बोले महाराज और फिर क्या कहते हैं? तोता जो होता है बड़ा मीठा होता है। तोता जिस फल में अपनी चोंच को मार देगा वह फल मीठा हो जाता है, हो जाता ना। तोता जिस फल में चोंच मार देता वह मीठा हो जाता है। या यह कहो कि पहले से ही फल मीठा होता है तो उसी में चोंच मारता है तोता जो मीठा फल होता है, या उसी में मारता है, या तोता की चोंच लगने से फल मीठा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? बोले महाराज जी सुखदेवी कोई और नहीं है, राधा रानी के पालतू तोता है। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में क्रीड़ा कर रहे हैं और राधा रानी जी सुखदेव से कहती हैं अरे सुख कृष्ण कहे कृष्ण कहे कृष्ण कहे। तो तोता भी आपने देखा होगा, हम लोग पालते हैं घर में, जो हम अपने बोलते हैं तोता से बोल सीताराम सीताराम बोल, तो तोता भी सीताराम 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 करने लगता है। ऐसा और कोई पक्षी नहीं है जो मनुष्य की बात को समझ ले, समझ सकता है। तोता ही है जो मनुष्य की बात को समझ लेता है। उसी प्रकार से राधा रानी के तोता हैं सुखदेव जी महाराज। राधा रानी कहती हैं अरे सुख कृष्ण कहे कृष्ण कहे, और तू मृत्यु लोक में जा और भगवान नाम का प्रचार कर, भगवान नाम का प्रचार कर, श्रीमद् भागवत का प्रचार कर। तो सुखदेव जी कहते हैं मैया मेरी किशोरी जी मैया, मैं मृत्यु लोक में चला जाऊंगा तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपकी गोदी में ही बैठा रहूंगा। बोले नहीं बेटा तुझे जाना होगा, क्योंकि मृत्यु लोक में जो जीव हैं वो परेशान हैं, बेचारे अपने 24 घंटे परिवार की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। उनका उद्धार कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा? समाज की सेवा करने के लिए तुमको मैं प्रेरित कर रही हूं। सुखदेव जी कहते हैं तो माँ मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, मृत्यु लोक में तो चला जाऊंगा, लेकिन आप ठाकुर जी से प्रार्थना कर देना कि उनकी माया का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, उनकी माया का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। राधा रानी विश्वास कहती हैं सुख जा, तुझे विष्णु की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब सुखदेव जी महाराज आते हैं मृत्यु लोक में। एक पक्षी था तोती, तो तोती रहती थी कहां? कैलाश पर्वत पर। पक्षी पक्षी दोनों रहते थे कैलाश पर्वत पर। एक दिन अब नारद जी आते हैं, अब गर्भ में तो आ गए, किसके कौन आ गए गर्भ में? सुखदेव जी तोता। किसके गर्भ में आ गए? तोती के गर्भ में।
मृत्यु लोक में, वो भी कहाँ, कैलाश पर्वत पर। अब नारद जी को बड़ी चिंता, बोले गर्भ में से सुखदेव जी भगवान कैसे प्रकट हो, सुखदेव जी भगवान कैसे प्रकट हो गए। तो नारद जी को चिंता हुई, बोले मुझे जाना पड़ेगा। श्रीमन्नारायण नारायण 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 करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं नारद जी। और नारद जी पहुंचते हैं मैया गौरी के पास में, पार्वती के पास में। तो मैया कहती हैं, अरे नारद तुम तो बहुत समय में आए हो, बड़े दिनों में आए हो, ऐसी क्या बात हुई है, अब तो आप आना ही बंद कर दिए हैं। बोले मैया क्या करूं, हरि लाल की जय। कथा कहाँ चल रही थी, कहाँ चल रही थी कथा, नारद जी महाराज के पास में। बहुत सुंदर। तो नारद जी जब माँ पार्वती के पास पहुंचे हैं, मैया कहती हैं नारद जी बड़े दिनों में चक्कर लगा है आपका, ऐसा क्यों है। तो नारद जी कहते हैं मैया अब मैंने आना जाना बंद कर दिया है। बोले क्यों। बोले मैया आजकल दुनिया का प्रभाव कुछ और ही है। बोले कैसे। बोले मुंह देखे की प्रीति रह गई है, मुंह देखे की प्रीति, एक दूसरे को प्रेम जो करते हैं केवल किस लिए, मतलब का। दुनिया में जो प्रेम है वो केवल मतलब का रह गया है। आपसे हमको मतलब है तो हम आपसे कुछ प्रेम करेंगे। बोले मैया कहती है तो ये तो सभी की रीति है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, 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 स्वार्थ लाग कर सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थ का ही व्यवहार बचा हुआ है, प्रेम तो कहीं बचा ही नहीं है महाराज। तो मैया कहने लगी है नारद प्रेम तो केवल मुझ में और भोलेनाथ में है, आपको कहीं दिखाई नहीं देता। तो मुझ में और भोलेनाथ में बड़ा प्रेम है, पति पत्नी में बड़ा प्रेम है। बोले कैसे। बोले भोलेनाथ जब भी आते हैं ध्यान करके तो मुझे बताते हैं कि आज तो मैंने ध्यान में भगवान का दर्शन किया है। बोले ब्रज में माखन चुरा रहे हैं भगवान, आते हैं मेरे लिए। बोले आज ब्रज में ठाकुर जी माखन चुरा रहे थे, आज मेरे गोविंद गोपियों के चीर को चुरा रहे थे। जो भी लीला का दर्शन करते हैं ध्यान में, मेरे भोलेनाथ आकर के मुझे बता देते हैं। ऐसा प्राण मेरे भोलेनाथ में है। बोले मैया क्या कह रही हो, भोलेनाथ में और आप में प्रेम है। बोले खाक का प्रेम है। मुझे बताइए आपने आज तक बताया भोलेनाथ ने आपके लिए कि जो भोलेनाथ के गले में माला पड़ी हुई है मुंडों की, एक किसकी मुंड है, एक किसके मुंड है। तो मैया कहने लगी अरे हाँ ये तो बड़े कपटी हैं। बोले आज तक मुझे इस बारे में नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी पहनी हुई है। अपने गले में बोली मेरी सौतन के मुंड होंगे। तो तुमको खाक प्रेम करते भोलेनाथ, फिर आज तक तुमको ये नहीं बताया कि किसके मुंडों की माला गले में पहने हुए हैं। बोले आने दो, शाम को अभी अच्छी तरीके से खबर लूंगी, अच्छी तरीके से खबर लूंगी भोलेनाथ की।
तो भैया नारद किसे कहते हैं महाराज? नारद किसे कहते हैं? नारद, नारद का मतलब होता है, ब्रज में कहते हैं ना और रद्द, ना रद्द। बोले जिसकी बात कभी रद्द ना हो वह नारद है, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वह नारद है। श्री राधे। और एक और मतलब होता है, बोले कौन सा? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। बोले जो ज्ञान को प्रदान करता है वही नारद है। बोले आज अंधेरे में मैया पार्वती थी, आज अंधेरे से प्रकाश की ओर कर दिया है, वही तो ज्ञान है। आज भोलेनाथ शाम को आए हैं मैया के पास में, और मैया कोप भवन में जाकर के रूठी पड़ी हुई है। मैया पार्वती, आपने देखा होगा किसी मैया को कभी कोई चीज की जरूरत होती है पत्नी के लिए, तो अपनी पति से बोलने बंद कर देती, रूठ जाती है। और कोप भवन में मां पार्वती लेटी हुई हैं। और भोलेनाथ को जब पता चला है कि मैया कहाँ हैं, बोले आज तो कोप भवन में। बोले ऐसा क्या कारण है कोप भवन का? कुछ ना कुछ कारण है। बोले आज नारद जी आए थे। बोले हो सकता है। अरे नारद का ही काम ही यही है, बोले उलझन उलझन करते रहते। तो महाराज भोलेनाथ आए हैं, मैया को मनाने लगे। अरे देवी क्या हुआ तुमको, क्यों रूठ गई हो मुझसे? कोई कारण है? किसी ने आपने डांट लगाई है क्या? मुझे बताइए क्यों रूठी हो? और भोलेनाथ दोनों हाथ जोड़ने लगे हैं। आज के पति होंगे क्या तो पत्नी के सामने हाथ जोड़ा? पत्नी तो जोड़ सकती है, ऐसा है क्या? बोले नहीं महाराज, पत्नी नहीं जोड़ेगी, एक बार पति जरूर जोड़ देंगे। परमेश्वरी वचन दे मुझे। कहते हैं कि नहीं कहते? आज का समय यही हाल है। तो भोलेनाथ भी कहते हैं अरे देवी क्या हुआ तुम्हारे लिए, कारण तो बताइए। तो मैया कहने लगी हैं, बोले मैं तो जानती थी तुम बाहर से काले हो, मैं तो अभी तक ये जानती थी तुम बाहर से काले हो। अरे बाहर से तो काले है ही हो, अंदर से भी काले हो। बोले क्यों, ऐसी क्या बात हुई? बोले ये बताइए तुम्हारे गले में जो माला पड़ी है वो किनके मुंड हैं? किस सौतने के मुंड पड़े हुए हैं? तो भोलेनाथ बड़ी मधुरता से कहते हैं अरे देवी छोटी सी बात, छोटी सी बात। अरे छोटी सी बात होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। आज तक नहीं बताया तुमने मेरे लिए। बड़ा प्रेम करते हो मुझसे, खाक प्रेम करते हो, ऐसे प्रेम किया जाता है? अरे देवी ये कोई और नहीं है, तुम्हारे ही मुंडों की माला है, ये तुम्हारे ही मुंड हैं। बोले मेरे मुंड, इसका मतलब क्या हुआ? बोले जब जब तुम इस मृत्यु लोक से चली जाती हो तो मैं आपकी याद को पाने के लिए, आपकी याद बहुत आती है, आपके दर्शन करने के लिए ये मुंडों की माला को पिरो करके रखा है, अपने गले में धारण कर लिया है। तो मैया कहती है और तो तुम और कपटी निकले। बोले मैं मर जाती हूँ, तुम नहीं मरते हो क्या? मैं मर जाती हूँ? आपने कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है तो जो अमर हो चुके हो? बोले देवी मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं खा रखी है, मैंने तो केवल अमर कथा का पान किया है, अमर कथा का। बोले अमर कथा क्या है? बोले अमर कथा और कोई नहीं है, वो श्रीमद् भागवत की ही कथा है। क्या है? श्रीमद् भागवत की ही कथा है। अरे स्वामी मुझे क्यों नहीं सुना देते? इस अमर कथा को तो मैं भी तो रसपान करूं। बोले देवी इसको पान ऐसे नहीं किया जा सकता है। श्री राधे बोले इसको सुनने के लिए एकांत चाहिए,
सुनसान जगह चाहिए जहां कोई नहीं हो वे। बोले तो चलते हैं। और महाराज गए हैं आज गुफा में, अमरनाथ की गुफा। आज आपने देखी अमरनाथ की गुफा? गए हुए हैं अमरनाथ की गुफा में और डमरू बजाया है भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोलेनाथ ने डमरू को बजाया है, जितने भी जीव जंतु थे सभी भाग गए, सभी भाग गए। और मैया से कह दिया, पार्वती देवी सुनती हो, चारों ओर जाओ गुफा में, देखना कोई जीव जंतु तो नहीं है, कोई पक्षी तो नहीं है। मैया कहती है कोई नहीं है भोलेनाथ, कोई नहीं है। लेकिन वहां पे पक्षी और पक्षिणी बैठे हुए थे। कौन से? वो तोती, जहां सुखदेव जी महाराज गर्भ में हैं। और व्यासपीठ बनाई है और भोलेनाथ अमर कथा का पान कराने लगे हैं मैया को। कथा चल रही थी, मैया को आ गई नींद। मां पार्वती सो गई। मैत्रेय संवाद चल रहा था, विदुर का संवाद चल रहा था। उसी पर जयकारा लगाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया की आंख खुली। बोले भोलेनाथ आगे क्या हुआ? बोले क्या देवी आगे क्या हुआ? बोले कथा तो पूरी हो गई। बोले मैं तो स्वामी जी सो गई थी, कथा मैंने सुन नहीं पाई। बोली तो कथा किसने सुनी है? बोले भूखा कौन भर रहा था? बोले कौन भर रहा था? जो पक्षिणी के गर्भ में सुखदेव जी महाराज थे, उसने जन्म ले लिया, अंडे से जन्म ले लिया और उसने कथा का रसपान लिया, वह अमर हो गया। तोता तो बोलने वाला होता है, हूँ हाँ सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, वही तोता बोलने लगा। जैसे मैया पार्वती बोलती थी, हाँ स्वामी जी आगे क्या हुआ, हाँ स्वामी जी आगे क्या हुआ, तोता भी बोलने लगा। मैया सो गई, तोता बोलता बोलता चला गया। अब भोलेनाथ कहता पर कथा सुनी किसने है? मुझे आवाज आ रही थी कानों में, जो हुक्का लगा रहा था। देखो देवी यहाँ पे कोई है? तो देखा पीछे सुखदेव जी महाराज बैठे थे। सुखदेव जी महाराज बैठे थे और ज्यों ही अपना भोलेनाथ ने त्रिशूल को निकाला है सुखदेव जी को मारने के लिए, सुखदेव जी महाराज वहां से उड़े हैं। उड़ते 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 भोलेनाथ पीछे, सुखदेव जी महाराज आगे। सुखदेव जी महाराज कहां पहुंचे? बोले बद्री नारायण में, जहां में व्यास जी महाराज की पत्नी बिटुका देवी अपने मासिक धर्म से निर्वाह करके अपने बालों को सुखा रही थी। उसी समय पे बिटका देवी के लिए उवासी आई और सुखदेव जी महाराज जाकर के उनके मुखमंडल में अंदर चले गए। कहां चले गए? बोले व्यास जी महाराज की पत्नी थी बिटका देवी, उनको उवासी आई। सुखदेव जी महाराज उड़ते उड़ते आ रहे थे और उनके मुखार बिंद में ही चले गए, सीधे गर्भ में पहुंच गए। इधर से भोलेनाथ पीछे से आए, व्यास जी महाराज खड़े हुए थे आश्रम पर और सुखदेव जी महाराज अंदर प्रवेश कर गए। अब शंकर जी कहते हैं, अरे चोर 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 चोर। बोले आपके घर में मेरा चोर घुसा हुआ है। व्यास जी महाराज से कहते हैं, बोले स्वामी जी चोर? भोलेनाथ आपके पास में है ही क्या चुराने के लिए जो आपका चुरा सके? चोर आपके पास में क्या है चुराने के लिए? आप तो भांग धतूरा खाते हैं, राख लपेटते अपने शरीर से, कुछ वस्त्र ओढ़ते नहीं है, न खाने पीने का तुम्हारा तरीका, न बैठने का, न सोने का, न तुम्हारा मकान। क्या है तुम्हारे पास में चुराने के लिए?
ये बिटका देवी जो आपकी पत्नी है ना, इनके मुखार बिंद में मेरा चोर प्रवेश कर गया है। सुख उसको बाहर निकालो। बोले क्यों? मेरी अमर कथा का पान कर लिया इसने। अमर कथा का पान कर लिया। उस कथा का क्या प्रभाव है महाराज? बोले जो भी उसको पान कर लेता वह अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। तो महाराज अब ये तो अमर हो गया, आप कहते हैं मर जाएगा। कैसे मरेगा? आप मारने को फिर रहे हैं इसके पीछे, ये तो मरेगा नहीं, ये तो अमर हो गया। तो भोलेनाथ वहां से दंडोत करके और सीधे वापस चले जाते हैं। अब क्या होता है, इधर बिटका देवी से प्रार्थना कर रहे हैं। धीरे 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 महाराज सुखदेव जी महाराज अपने श्लोकों का, मंत्रों का उच्चारण करने लगे, गर्भ में ही उच्चारण करने लगे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मंत्रों की आवाज आने लगी है। तो बिटका देवी कहती है, स्वामी जी मेरे गर्भ में से मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, कोई मेरे गर्भ में है, प्रकट करिए। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, बेटा आप बाहर आइए, बाहर आइए, आपकी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है गर्भ में, आप बाहर निकलिए। तो सुखदेव जी अंदर से ही कहते हैं गर्भ में से। बोले पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? ये विष्णु की माया बड़ी विचित्र है, मुझे लपेट लेगी अपने जाल में, ऐसे जैसे हम जाल में पड़े हुए हैं, ये भी हम फंस जाएंगे इस जाल में। बोले माया, माया का मतलब होता क्या है? माँ या, इसका क्या मतलब होता है? माया का मतलब होता है, माँ का मतलब होता है संस्कृत में नहीं। क्या होता है माँ का? नहीं। या का मतलब क्या होता है? जो है नहीं वो माया, जो है ही नहीं वो माया, उसी का नाम माया। जैसे हमारी परछाई होती है। अब परछाई हम तो है नहीं, वो परछाई है, तुम दूर आगे चले जाओ फिर नहीं है वहां पर, खत्म। ये विष्णु की माया है। बोले माया कौन थी? जब बोले शीलनिधि नगर बसाया था, आपने श्री रामचरितमानस में सुना होगा। बोले भगवान ने, विष्णु ने एक शीलनिधि नगर बनाया था, जहां से शीलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी का वर्ण किया था। वही भी तो एक माया रूपी थी। इसके लिए वो नारद को बहकाने के लिए, वही है माया। और माया के चक्कर में हर व्यक्ति फंस रहा है। लेकिन माया में भैया ना फंसो। बोले नहीं, हम तो फंसेंगे। व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक धन कमाता है, धन 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 धन। क्या कमाता है? बोले धन। और एक दिन पता चलता है कि उसका तो निधन हो गया। जीवन भर तक करता है धन 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 धन, अंत में पता चलता है निधन हो गया। बोले बिना धन का हो गया। धन कहाँ? बोले पृथ्वी पर, धन यहीं रह गया। ये माया है। तो प्यारे, इस माया से बचने के लिए और कोई उपाय नहीं है, भगवान का भजन ही है। जब हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? परमात्मा के दरबार में। और लोग रोते हैं, जिसके पास में माया है वही भी रोता है। बोले क्यों रोता है? उसको भी डर है कि कहीं मुझे कोई लूट ले जावे, चोर आएंगे, डकैत आएंगे, मुझे पकड़ ले जाएंगे और सुपारी लगाएंगे और मुझे मार डालेंगे। जिसके पास में माया है वही भी दुखी है, और जिसके पास में माया नहीं है वही भी दुखी है। बोले क्यों? मेरे पास में धन नहीं है। बोले धन को तो अलग करो प्यारे, ये धन कोई चीज नहीं। बोले लक्ष्मी को त्यागो, लक्ष्मी को त्यागो और लक्ष्मी पति को ग्रहण करो। लक्ष्मीपति कौन है? वो लक्ष्मी नारायण। जीवन मौत का खेल है, काहे का रोना धोना। जीवन मौत का खेल है पगले,
काहे का रोना धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। 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 जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। 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 मस्ती के साथ में प्यार से। हो ऋषि मुनि का योगी जोगी और कबीर पैगंबर। ऋषि मुनि का योगी जोगी और कबीर पैगंबर। ऋषि मुनि और योगी कबीर पैगंबर। हो ऋषि मुनि का योगी जोगी और कबीर पैगंबर। ऋषि मुनि और योगी क्या कबीर पैगंबर। खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। वो खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। हो खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। सिकंदर कौन था? जिसके पास में सारा साम्राज्य था, सारा राज्य था, वह राजा था, उसका नाम सिकंदर था। लेकिन सिकंदर जब कह रहा था अपनी प्रजा से, बोले जब मैं दुनिया को छोड़कर जाऊं तो मेरे हाथ दोनों अर्थी से बाहर कर देना। दोनों अर्थी से बाहर कर देना। बोले क्यों? बोले दुनिया वालों को पता चल जावे। बोले एक नाम का सिकंदर भी था जिसमें सारे दुनिया का साम्राज्य था, वह भी जिस दिन गया तो दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथ खाली थे। कमा लो धन और दौलत, जुटा लो हीरा और मोती। कमा लो धन और दौलत, जुटा लो हीरा मोती, लेकिन एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती। हो कोठी बंगले महल मकान और सब धन और दौलत। कोठी बंगले और मकान और सब धन और दौलत। कोठी बंगले और मकान और सब धन और दौलत। हो कोठी बंगले और मकान और सब धन और दौलत। कोठी बंगले और मकान और सब धन और दौलत। वो पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत। पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत। आज जो पाया तूने जग में, आज जो पाया तूने जग में, कल पड़ेगा खोना, कल पड़ेगा खोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। वो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले। काहे का रोना धोना। जितने चाबी भरी राम ने उतना
चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, 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 जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो ये माया ही भैया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पिताजी पहले मेरे नारायण भगवान से कह दो कि माया का कोई प्रभाव ना पड़े। तो भगवान को बुलाया है, प्रकट हुए हैं नारायण, और नारायण ने विश्वास किया है कि सुखदेव जी बाहर आइए, आपका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मेरे सुख भगवान का प्राकट हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की, बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान वही हैं जो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान श्री राजा परीक्षित को कराया है। महाराज आगे जो कथा आती है महाभारत की, कि महाभारत में जब कौरव पांडवों में युद्ध चल रहा था, कौरव और पांडवों में जब युद्ध चल रहा था, उस समय पे सभी कौरव मारे गए, लेकिन दुर्योधन की भीमसेन ने गदा को मार करके टांग को तोड़ डाला। दुर्योधन पड़ा है, अश्वत्थामा आया, अरे मित्र तुम्हारी ये दशा किसने की है? बोले भीमसेन ने। भीमसेन ने की है, अभी मैं देखता हूं उसके लिए। कौन कहता? अश्वत्थामा। अभी देखता हूं मैं। अश्वत्थामा जाता है जहां पांडवों का शिविर लगा हुआ था। शिविर लगा हुआ, शिविर में पांडव नहीं सो रहे हैं, पांडवों के बालक सोए हुए हैं। 5-5 बालक सो रहे हैं मां द्रौपदी जी के। अश्वत्थामा गया है, 5 पुत्रों को सर से अलग कर दिया है, धड़ अलग कर दिया, सर को अलग कर दिया है, मार दिया है। आज द्रौपदी जी के 5-5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। और 5 पुत्रों की गर्दन को लेकर के जब दुर्योधन के पास में आया है, तो कहा इसमें से अश्वत्थामा भीम की गर्दन को दो मेरे पास। जब भीम के उस पुत्र को देखा है, उसका जब पिलपला सा सर दिखाई दिया, अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या किया? अरे हमारे वंश में तूने पानी पीने के लिए भी एक संतान को नहीं छोड़ा, क्या कर दिया? अब जिस माँ के 5-5 पुत्र मर जावे, उस माँ की दशा होगी क्या? क्या दशा होगी? आज माँ द्रौपदी जी विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था अश्वत्थामा का, तो मेरे पुत्रों को मार दिया है। विलाप कर रही हैं। अर्जुन आए हैं। अर्जुन कहते हैं भाभी अश्वत्थामा को अभी पकड़ के लाता हूं और तुम्हारे चरणों में पटक देता हूं, जो आप कहोगी उसको दंड दूंगा मैं। अभी हार मार देता हूं मैं उसके लिए। अश्वत्थामा को पकड़ के लाए हैं अर्जुन, और मां द्रौपदी की चरणों में पटक दिया है। अभी मारूं उसके लिए? अभी मारूं? बोले नहीं, द्रौपदी जी धन्य है। बोले एक मैं मां हूं कि मेरे भी पुत्र मर गए होंगे, इसकी भी मां है, अगर ये मर जाएगा इसकी भी मां रोगी, इसकी भी मां रोगी। जो कष्ट मुझे सहन नहीं कर पा रही हूं, इसकी मां भी विलाप करेगी। तो नहीं, इसको मारो मत। अश्वत्थामा का आज अपमान करके, दंडित करके उसको भगा दिया है। भगवान भी खड़े हैं वहीं पे।
कहते हैं अब मैं करूं क्या अश्वत्थामा, क्या करूं? तो अश्वत्थामा की एक मूछ को मुड़वा दिया है, आधी दाढ़ को मुड़वा दिया है, आधे बालों को कटवा दिया है, तो अपमान करके उसको भगा दिया। आज भी अश्वत्थामा डोलता फिर रहा है, आज भी भटकता फिर रहा है। आज मैया विलाप कर रही हैं और भगवान तो दीन बंधु हैं। भगवान कौन है? भगवान कौन है? वे दीन बंधु हैं, वो जगत नाथ हैं, जगदीश हैं। अरे परमात्मा तो सब पर कृपा कर देते हैं। धन्य है वो द्रौपदी मैया। जिस सभा बीच में मां द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था दुशासन, आज कौरव पांडव बैठे हुए हैं और शकुनी मामा बैठा हुआ है। क्या खेल रहे हैं? जुआ। बोले इसके सारे राज को हड़प लो कपट से फांसे डाल करके। आज शकुनी मामा ने कपट से फांसे डाले हैं और निर्णय लिया है कौरवों की साइड। जितना भी धन था पांडवों का, संपत्ति थी, वह सारे फांसे पलटने से कौरवों की हो गई, कौरवों के पास चली गई। अब कहते हैं, बोले दुर्योधन कहता अब और तुम्हारे पास में क्या बचा हुआ है? तो पांडव कहते हैं, अर्जुन कहते हैं अब हमारे पास में कुछ नहीं है। भीमसेन कहते हैं अब हमारे पास में कुछ नहीं है। बोले नहीं, अभी एक चीज और रह गई है। बोले कौन? बोले द्रौपदी। द्रौपदी है तुम्हारे पास में, उसको भी हम अपनी दासी बना के रखेंगे। द्रौपदी को आज दांव पर लगा दिया है। उस शकुनी मामा ने उल्टे पांच डालकर कौरवों की साइड निर्णय ले लिया है और द्रौपदी को भी हार गया। सारा राज्य चला गया, सारी संपत्ति चली गई। आज द्रौपदी को भी हार गए। तो दुर्योधन कहता है अरे दुशासन, जाओ द्रौपदी को खींच करके लाओ घर से, आज मेरी चरणों की दासी बनाओ, दासी बनाओ। और दुशासन गया है द्रौपदी के महलों में। उस समय पे द्रौपदी जी मासिक धर्म से थी। द्रौपदी से कहते हैं अरे सुनते हो, आज से तुम हमारी दासी बन गई हो। तुमको सभा बीच में बुलाया है, सभा बीच में बुलाया है। बोले नहीं, मैं अभी चलने लायक नहीं हूं, मैं अभी मासिक धर्म से हूं, मैं छूने लायक नहीं हूं, स्पर्श करने लायक नहीं हूं। नहीं, इसी अवस्था में तुमको चलना पड़ेगा। और दुशासन आज द्रौपदी के केसों को पकड़ कर खींच करके लाया है सभा के बीच में, जहां सभी सभा लगी हुई है, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, भीष्म जी बैठे हुए हैं, सभासद बैठे हुए हैं। और उसी बीच में मैया द्रौपदी के केशों को पकड़ करके दुशासन ने पटक दिया है। द्रौपदी जी हाथ जोड़ रही हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या दोष है? बोले नहीं, आज से तुम हमारे चरणों की दासी बन गई हो। बोले एक औरत हूं मैं। औरत तो औरत का नाम होता है अबला। अबला, अबला का मतलब होता है जो निर्बल होता है, जिसका कोई बल नहीं है। बल कौन है? बोले परमात्मा ही उनका बल है। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। तो मैया आज द्रौपदी जी बुला रही हैं, अरे अर्जुन उठो, तुम्हारा धनुष कहाँ है, गांडीव कहाँ है, मेरी लाज बचाओ, ये दुशासन मेरी इज्जत को छीन रहा है। आज अर्जुन ने अपनी गर्दन को नीचे कर ली। अरे भीम उठो, मेरी रक्षा करो।
अरे आप में तो 10-10 हजार हाथियों का बल है और तुम्हारे सामने मेरी ये दशा। उठो, मेरी इज्जत को बचाओ। आज भीमसेन ने भी गर्दन को नीचे कर लिया है। भीमसेन ने गर्दन को नीचे कर लिया है तो हाथ जोड़ती है भीष्म जी के लिए। हे भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी के लिए, आप तो मेरे ससुर हैं और ससुर जी के सामने आपकी बहू की इज्जत लूटी जा रही है। ऐसा होना चाहिए क्या कि ससुर के सामने एक बहू की इज्जत लुट जावे? आप तो मेरी इज्जत को बचाएं, लेकिन सभी गर्दन नीचे कर रहे हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहा, पुकार रही है द्रौपदी जी। सभी को, परिवार वालों को बुला डाला, कोई सुनने वाला नहीं है। रिश्तेदारों को बुलाया, कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो पुकारने लगी है द्रौपदी किसके लिए? कन्हैया के लिए। अरे अब तो कोई और सहारा नहीं है, अब तो मेरा सहारा है वृंदावन बांके बिहारी। कहाँ जा छुपे हो प्यार मेरे गोविंद? अपने धाम में मां रुक्मणी जी के साथ में भोजन करने की तैयारी कर रहे थे, भोजन की तैयारी कर रहे थे। और मां रुक्मणी जी कहती हैं आइए स्वामी जी भोजन करिए। और इधर द्रौपदी मैया बुला रही हैं, आओ कन्हैया आओ मुरारी, अब तो मेरी लाज है तेरे हवाले। हे गोविंद आइए। और गोविंद आए हैं, और गोविंद महाराज आए हैं, आज द्रौपदी की लाज को बचाया है। द्रौपदी की लाज को बचाया है गोविंद ने। और महाराज ऐसे बन गए, दुशासन चीर को खींचते जा रहा है, चीर को खींचते जा रहा है। चीर खींचते खींचते आज दुशासन हार गया, हार गया महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो भगवती मैया की जय, देव स्थान की जय, बोलो पवन देव की जय। भैया यज्ञ की रक्षा कौन करते हैं? यज्ञ की रक्षा तो करते हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ही यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। जब भगवान श्री राम की रक्षा करते तो हमारी भी रक्षा करेंगे। पवन देव का ही रूप तो हनुमान जी हैं, अवतार किसका है? बोलो हनुमान जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम 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 सीताराम। ठाकुर जी कृपा करें, हनुमान जी कृपा करें। इस प्रकार से आज द्रौपदी की लाज बचाई है। और महाराज दुशासन कहता है ये साड़ी है कि परेशान कर रही है, नारी है या साड़ी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। खींचता चला जा रहा है, लेकिन वृंदावन बांके बिहारी आकर के द्रौपदी की लाज बचाई है। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। और ठाकुर जी आज कृपा करते हैं कुंती मैया पर। कुंती मैया से कहते हैं अरे बुआ जी मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। बुआ जी प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। कुंती बुआ कहती हैं गोविंद अगर देना ही है तो मुझे दुख दे दे, कष्ट दे दे, दुखों के पहाड़ दे दे। बोले बुआ आप क्या मांग रही हो? कष्टों को कोई मांगता है? कष्ट कोई मांगने की चीज है? दुख कोई मांगने की चीज है? अरे ये संसार वाले जो बैठे हैं दुख को नहीं मांगते, कष्टों को नहीं मांगते। बोले ये दुनिया वाले क्या मांगते हैं? सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तुम जय जगदीश हरे। बोले सुख संपत्ति भी आवे और कष्ट भी तन का चला जावे। बोले ये सब चीजें दुनिया वाले मांगते हैं। बोले भैया मांगना भी है तो मांगने का सलीका हमको नहीं आता। भगवान से मांगना है तो क्या मांगना है? छोटी मोटी चीज मांगना चाहिए क्या? बोले मुकेश अंबानी जी के पास में जावे
और उनसे कहो कि भागवत हो रही 50 रुपए दो चंदा के। तो मुकेश अंबानी से 50 रुपए शोभनीय लगेंगे क्या? 50 रुपए शोभनीय लगेंगे? अरे करोड़ों की बात करो, अरबों की बात करो, वहां तो 50 रुपए क्या है। तो भगवान से हम क्या तुच्छ चीज मांगते हैं? भगवान तो बड़े दयालु हैं, क्या क्या चीज देते हैं। और महाराज जब भी हम किसी के स्रोत के पास में जाते हैं, तालाब के पास जाते हैं, लेकिन हमारा बर्तन छोटा होता है, बर्तन छोटा होता है। श्री राधे स्वागत। बर्तन छोटा क्या लेकर के जाले? बोले चम्मच लेकर के। सागर में गए और चम्मच भरने गए, तो यह है हमारी मूर्खता है कि नहीं? है मूर्खता। अरे भैया बड़ा पात्र लेकर के जाओ। श्री राधे। तो भगवान से मांगना है तो संसार की चीजें नहीं, भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांग लो। किसको मांग लो? भगवान को ही मांग लो। भगवान आप मेरे सामने आ गए हैं, आप मेरी नजरों से अलग ना हो, ये हमारी प्रार्थना है। आगे महाराज भीष्म भी कृपा की है मेरी ठाकुर जी ने। गोविंद कृपा करते जा रहे हैं और धीरे धीरे महाराज अश्वत्थामा तो अभी अपने उसमें लगा हुआ है चक्कर के, मैं इसका वंश कब समाप्त करूं। अश्वत्थामा चक्कर में इनका वंश कब करूं मैं समाप्त? पांडवों का। उत्तरा देवी थी, उत्तरा देवी के गर्भ में थी कौन से? परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज, और परीक्षित जी महाराज गर्भ में हैं उत्तरा देवी के। अब विचार में लगा हुआ अश्वत्थामा के इसमें के जो गर्भ में है बालक, उसको मैं मार दूं। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया है। उत्तरा देवी प्रार्थना कर रही है, गोविंद अब मेरे गर्भ की रक्षा करो। अब गर्भ की रक्षा कौन करेगा? परमात्मा। मेरे गर्भ में बालक है, उसकी रक्षा करो। तो मेरे प्रभु नारायण आए हैं और परीक्षित जी महाराज की रक्षा की है। बोले कहां? गर्भ में जाकर के उत्तरा के गर्भ में गए हैं और राजा परीक्षित की रक्षा की है। धीरे धीरे महाराज आज उत्तरा देवी के द्वारा वह गर्भ में से परीक्षित जी महाराज ने जन्म ले लिया है। परीक्षित जी महाराज की और महाराज परीक्षित जी महाराज का जन्म हो गया। धीरे 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 अपने कार्य राज्य को संभालने लगे, राज्य को संभालने लगे हैं। और कुछ ही समय में महाराज क्या हुआ? एक दृश्य को देखते हैं, एक दृश्य को देखते हैं। अपने राज्य में एक बैल खड़ा हुआ है, एक बैल खड़ा हुआ है, एक काला काला पुरुष खड़ा हुआ है उसके पास में। और काला काला पुरुष उस बैल के, उस गाय के पैर को काट रहा है। बोले कौन है? बोले काल रूपी कलयुग है। कौन है? कलयुग है। तो राजा परीक्षित कहते हैं, ए मेरे राज में तुम्हारी ये दशा? बोले तुम कौन हो? बोले महाराज मेरा नाम है कलयुग। बोले कलयुग? बोले ये क्या कर रहे हो तुम? गाय का पैर काट रहे हो? बोले हाँ गाय का पैर काट रहा हूँ। बोले क्यों? ये धर्म रूपी गाय का पैर मैं जरूर काटूंगा। बोले आज धर्म थोड़ा बहुत बचा है उसको भी समाप्त करने वाला है कलयुग, उसको भी समाप्त कर रहा है। लेकिन महाराज कहता है, बोले तेरे राज में मुझे नहीं रहना है और कलयुग सुनते हो, मेरे राज में रहना है तो ऐसे कामों को छोड़ना पड़ेगा। या तो भाग जाओ मेरे राज से। तो वो जाऊं कहां? बोले स्थान को छोड़ो, स्थान दे दो। बोले कहां जाऊं? तो कलयुग का वास है कहां पे? बोले कलयुग का वास है जहां जीव हिंसा होती है, जहां मदरापान होता है, जहां जुआ खेलते हैं, दूतम पानम स्त्रिया सूना, जहां मदरा पीते हैं, जहां दूत जुआ खेलते हैं। बोले जुआ बहुत गंदी चीज है। बोले आपने महाभारत की कथा सुनी, चौपट कर दिया कौरवों को, नाश हो गया जुआ में सभी। तो जुआ खेलना अच्छी चीज है क्या? शराब पीना भी अच्छी चीज है क्या? बोले नहीं। बोले शराबी जो होते हैं, शराबी क्या कहता है, देखो भैया अगर कोई गांजा पीने वाला होगा तो वो गांजा का गुण बताएगा,
गांजे के गुण लिखवाते हैं, लेकिन गलत बात है। गांजे में गुण नहीं, शराब में गुण नहीं, बोले अवगुण होते हैं, अवगुण होते हैं। लेकिन शराबी कहता है बोले नहीं गुण होते। बोले कौन से गुण होते हैं? बोले जो शराब को पीता है उसको कभी कुत्ते नहीं काटते हैं। कौन कहता है? शराबी। बोले जो शराब को पीता है उसको कभी कुत्ते नहीं काटते हैं। बोले भैया हमको पता है। बोले जहां कुत्ते पड़े रहते वहीं नाली में शराबी पड़ा रहता है। तो चोर चोर मौसे रे भाई, कुत्ते भी वही नाली में पड़े हैं और शराबी भी उसी नाली में पड़ा है। तो फिर कहते हैं बोले चोर के घर कभी चोरी नहीं होती है, शराबी के घर कभी चोरी नहीं होती है। तो कहते हैं बोले शराबी पी पी करके पूरी संपत्ति का नाश कर देता है। जब कुछ धन बचेगा तब तो चोरी होगी, कुछ धन बचेगा ये चोरी कहां से होगी? कुछ धन बचता ही नहीं है। फिर कहता है शराबी, बोले महाराज शराब में वह नशा है कि कुछ ना कुछ हो अपने आप को शहंशाह समझता है। कौन? शराबी। बोले ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको ये खरीद लूंगा। बोले जेब में चाहे एक पैसा ना हो फिर भी अपने आप को शहंशाह समझता है। इस शराब में गुण नहीं अवगुण है। शराब का मतलब क्या होता है? शराब का मतलब क्या होता है? शराब का मतलब सत्यानाश। रा से मतलब रुलाने वाला और बा से मतलब बर्बाद करने वाला, उसका नाम है शराब। सा से सत्यानाश। शराब का मतलब क्या है? सा से सत्यानाश, रा से रुलाने वाली और बा से बर्बाद करने वाली, उसको कहते हैं शराब। तो शराब को छोड़ देना चाहिए, ये है शराब। तो शराब में महाराज कलयुग का वास है, जुआ में भी कलयुग का वास है। जहां जीव हिंसा होती है वहां भी कलयुग का वास है। जहां जीवों को खा करके मार करके खाया जाता है वहां भी कलयुग का वास है। बोले महाराज आज का मानव देखते हो ना, बोले आज का मानव कैसा हो गया है? एक शेर होता है, शेर के आगे कभी आप घास डाल दो, शेर के आगे आप कभी घास डाल दो, शेर खाएगा क्या? नहीं खाएगा। शेर के आगे घास डालो खाएगा क्या? नहीं खाएगा। बोले गाय के आगे आप मांस डाल दो तो गाय खाएगी क्या मांस को? नहीं खाएगी। बोले क्यों? बोले जो जैसा है उसी प्रकार के परमात्मा ने उसके दांत बनाए हुए हैं, दांत भी उसी प्रकार के बनाए हुए हैं। शेर के आगे मांस रख दो तो मांस का खा लेता है, गाय के आगे घास रख दो घास खा लेती है। लेकिन एक आदमी ही ऐसा है, इसको घास खिलाओ घास खा जाएगा, मांस खिलाओ मांस खा जाएगा, और कभी कभी समझा तो तुम्हारी खोपड़ी भी खा जाएगा। समझाओ तुम्हारी खोपड़ी भी खा जाएगा। तो एक आदमी ही ऐसा है सब कुछ खाने वाला। मांस का कभी हमको पान नहीं करना चाहिए, मांस को नहीं खाना चाहिए, जीव कभी हमको हिंसा नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले जैसे जीव छोटे होते हैं, अरे वो भी किसी माँ की संतान है, जीव भी किसी माँ की संतान है। तुम उसके पुत्रों को मारोगे, उसकी माँ तुमको बद्दुआएं देगी, छोड़ देगी तुम्हारे लिए। तुम्हारी संतान सुखी रहेगी क्या? सुखी रहेगी? किसी संतान को तुम मार करके खा रहे हो। अरे जहां मुर्दा जलाए जाते हैं, जहां मुर्दा जलाए जाते हैं उसको मुर्दा घाट कहते हैं, शमशान कहते हैं। लेकिन आदमी तो प्रतिदिन खा रहा है मांस को, वही भी तो एक शमशान है, मुर्दा ही तो खा रहा है, मुर्दा जीव हिंसा कर रहा है, कोई तो मुर्दा बन गया। स्थान किसका? मुर्दों को खाने वाला, जीवों को खाने वाला। हमको जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। तो कलयुग कहता है महाराज ये स्थान तो अच्छे नहीं है, मुझे कुछ अच्छा स्थान प्रदान करो। तो राजा परीक्षित के मुखारबिंद से निकल गया, तो तेरा सोने में भी बास है, जा तेरे सोने में भी बास है। अब राजा परीक्षित सोने का मुकुट लगाए हुए थे, सोने का मुकुट लगा हुआ था, और जैसे ही कलयुग ने
राजा परीक्षित के पैरों का स्पर्श किया, उसी समय पर कलयुग उस पर वास हो गया। कलयुग का वाद स्वर्ण में चला गया और जो दोष रूपी थी, पूरा कपट था, जितना पाप था राजा परीक्षित के अंदर हो गया। धीरे धीरे राजा परीक्षित की बुद्धि विकृति आ गई, उल्टी बुद्धि काम करने लगी। अब बताइए, अब आप कहोगे गीता में भगवान कहते हैं कि धातु नाम कांचनम अस्मि। गीता में भगवान क्या कहते हैं कि धातुओं में कंचन हूं। कंचन का मतलब मैं स्वर्ण हूं, सोना हूं। इधर कहते हैं कि सोने में तो कलयुग का वास है, कलयुग का वास है। पर कौन से कलयुग का वास है? इधर भगवान कहते हैं मेरा भी वास है, और इधर कलयुग कहता है मेरा भी वास है सोने में। तो एक जगह दो दो चीज कैसे टिक सकती है? भगवान भी और पाप भी? बोले नहीं। फिर कहते हैं जो पाप से कमाया हुआ सोना है, जो अधर्म से कमाया हुआ सोना है, उसमें कलयुग का वास है, उसमें कलयुग का वास है। और जो पुण्य से, धर्म से, अपने कर्तव्य से, अपने परिश्रम से कमाया हुआ सोना है, उसमें कलयुग का वास नहीं, भगवान का वास है, भगवान का वास है। और महाराज राजा परीक्षित पहुंचते हैं सुदूर जंगल में, और सुदूर जंगल में जाते हैं। एक ऋषि महाराज अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे, और ध्यान कर रहे थे, राजा परीक्षित को प्यास लगी है। और राजा परीक्षित कहते हैं अरे ऋषि मुझे पानी पिलाओ। तो ऋषि तो ध्यान कर रहे थे, नहीं सुना। राजा परीक्षित की बुद्धि में विकृति आ गई थी। सोने का मुकुट धारण किए थे, कलयुग ने स्पर्श कर लिया था, तो वहीं पे मरा हुआ सर्प पड़ा था, और राजा परीक्षित ने सर्प को लिया और ऋषि के गले में डाल दिया, ऋषि गले में डाल दिया, और राजा परीक्षित वहां से भाग आए। राजा परीक्षित वहां से भागे। अब उनका पुत्र आया, बोले मेरे पुत्र के जो दशा देखी, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसने ये दशा की है मेरे पिता की, उसको मैं श्राप देता हूं, उसी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प को डाला है, 7 दिन में उसको तक्षक खा ले। श्राप लग गया परीक्षित को। और महाराज राजा परीक्षित को सूचना मिली है कि तुम्हारे लिए श्राप लग गया है, और 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तो अपने मृत्यु का साधन खोजिए बचने का। तो राजा परीक्षित जगह जगह संतों के पास जा रहे हैं, जो विद्वान है उनके पास में जा रहे हैं कि मेरे मृत्यु से कैसे बचूं। मृमाणस्यम किम कर्तव्यम, मरे हुए जो मरणहार पुरुष है उसको क्या करना चाहिए। तो बताया गया है, बोले सुखदेव जी महाराज के पास में जाओ तो तुम्हारा तो प्रार्थना वही सुनेंगे। सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे हैं राजा परीक्षित, और चरणों में प्रार्थना की है, बैठ जाते हैं सुखदेव जी महाराज की। मेरी मानस्य किम कर्तव्य, मरणहार व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बोले एक ही काम करना चाहिए। राजा परीक्षित के लिए कौन सुना रहे हैं? सुखदेव जी महाराज। श्वास श्वास में कृष्ण भज, श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वासी जिन्हें खोय, ना जाने इस श्वास की आवन हो ये न हो। हे राजा परीक्षित, जो आपकी शरीर में श्वास चल रही है, प्रत्येक श्वास में हरि का भजन करो, हरि नाम का जप करो, आपका उद्धार हो जाएगा। इसी प्रकार से महाराज धीरे 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 चल के कथा जो आगे आती है, तो कहते हैं प्रश्न कर रहे हैं। बोले सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि जिस सृष्टि भगवान ने कैसे बनाई है, इस सृष्टि की रचना भगवान की तो कैसे की है सृष्टि की रचना। बोले सृष्टि की रचना भगवान ने की है, सब प्रथम उसने नार बनाया। नार, नार कहते हैं संस्कृत में जल के लिए, और जल में अयन बनाया।
किसने? भगवान ने। इन्हीं का नाम पड़ गया नारायण। नारायण, नार में अयन बनाया, उसी के कारण ही भगवान का नाम पड़ गया नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। और नारायण भगवान ने फिर क्या किया है? नारायण की नाभि से एक कमल का पुष्प निकला है। वो कमल का पुष्प निकल करके पुष्प में ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के अब ब्रह्मा जी नली में जाते कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अब बार बार नली में जाते हैं, बार बार ऊपर आते हैं, बार बार नली में जाते हैं, बार बार ऊपर आते हैं। अब लेकिन उनको पता नहीं चला कि मेरी उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो पता नहीं चला है तो जल में से आवाज आई ता और पा, तब आवाज आती ना बुल बुल की, तब 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 तब। तो ब्रह्मा जी ने समझा कि जल भी मुझे संकेत कर रहा है कि मुझे तब करना चाहिए, तब करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी तब करने लग गए। भगवान प्रकट हुए तो कहा मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई? बोले ब्रह्मा जी तुम मेरी ही नाभि से निकली हुई है, कहीं से उत्पत्ति नहीं है तुम्हारी, मेरी नाभि से निकली हुई है। अब ब्रह्मा जी को आज्ञा देते हैं कि आप सृष्टि की रचना करिए, सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि की रचना करते रहे हैं। सृष्टि में भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कितने? 4 पुत्र हुए हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। प्रथम दिवस की कथा में आपने सुना था।